प्रिय साधकों, भक्तजनों और माता की अपार कृपा के अभिलाषी सज्जनों, आज हम नवरात्रि के उस पावन क्षण पर पहुंचे हैं जहां प्रथम दिन मां शैलपुत्री के पूजन से हम अपने जीवन की जड़ों को स्थिर किए करेंगे। मूलाधार चक्र को जागृत पहली प्रथम दिन की साधना, और अब नवरात्रि के दूसरे दिन हमारी साधना का अगला पड़ाव है मां ब्रह्मचारिणी। यह केवल देवी की आराधना का नहीं, यह दिन जो है वह केवल देवी की आराधना की नहीं, बल्कि अपने जीवन में संयम, तप और साधना की ज्योति प्रज्वलित करने का दिन है। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप और उनके नाम का रहस्य यह है कि ब्रह्म का अर्थ है परम सत्य परमात्मा और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, साधना में निरंतर चलने वाली। अर्थात मां ब्रह्मचारिणी वह देवी है जो स्वयं परम ब्रह्म की साधना करती है और साधक को साधना का मार्ग दिखाती है। उनका स्वरूप अत्यंत सरल, सौम्य और शांत है। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। यह जपमाला निरंतर साधना और तपस्या का प्रतीक है और कमंडल संयम और शुद्धता का प्रतीक। मां का यह रूप हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाह्य आडंबर से नहीं, बाहर के आडंबर से नहीं होता, बल्कि आंतरिक साधना और धैर्य से प्रकट होती है। स्वाधिष्ठान चक्र का रहस्य, भाइयों और बहनों, साधकों, प्रथम दिन हमने मूलाधार चक्र की स्थिरता को अनुभव किया, लेकिन केवल जड़ें होने से वृक्ष फल नहीं देता। उसे रस चाहिए, ऊर्जा चाहिए, गति चाहिए। यही गति और ऊर्जा हमारे शरीर में स्थित है स्वाधिष्ठान चक्र में। स्वाधिष्ठान चक्र नाभि के ठीक नीचे जल तत्व का स्थान है। यही जीवन का प्रवाह, कल्पना, सृजन और भावनाओं का केंद्र है। मां ब्रह्मचारिणी इसी चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। जब हम उनकी आराधना करते हैं तो हमारे भीतर की अस्थिर भावनाएं संतुलित होती हैं, इच्छाएं संयमित होती हैं और साधना का मार्ग प्रकट होता है। मां ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती है, भोग से नहीं, त्याग से ऊर्जा का विस्तार होता है। कामनाओं से नहीं, संयम से दिव्य जन्म, दिव्य जीवन बनता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब हिमवान की पुत्री पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने का संकल्प किया, तब उन्होंने कठिनतम तपस्या का मार्ग अपनाया। वर्षों तक केवल फलाहार, फिर केवल पत्तों पर और अंततः केवल वायु पर जीवित रहकर उन्होंने अपनी साधना जारी रखी। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। उनकी साधना यह सिद्ध कर दिया कि अचल धैर्य, अटूट श्रद्धा और निरंतर तप से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। मां ब्रह्मचारिणी उसी तप की जीवित मूर्ति है। भक्तजनों, आज के युग में तपस्या केवल हिमालय जाकर कठोर उपवास करने से नहीं होती। तपस्या का वास्तविक अर्थ है संयमित रहना, मन को भटकने से रोकना, अहंकार को त्यागना और धैर्यपूर्वक साधना में स्थिर रहना। जब कोई साधक मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान करता है तो उसके आत्मा में स्थिरता आती है। वह जान पाता है कि जीवन केवल इच्छाओं की पूर्ति का नाम नहीं, बल्कि इच्छाओं से ऊपर उठकर दिव्यता को पाना ही उसका सच्चा लक्ष्य है। अब जानते हैं हम पूजन की विधि। दूसरे दिन की पूजा प्रातः स्नान करके आरंभ करनी चाहिए। स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर कलश स्थापित कर मां ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या चित्र को सजाएं। धूप, दीप, पुष्प, अक्षत से विशेषकर सफेद पुष्प और चंदन से मां को श्रृंगार करें, मां का पूजन करें। मां को शक्कर का भोग अत्यंत प्रिय है। इस दिन शक्कर का भोग लगाने से साधक को दीर्घायु, सुख और शांति की प्राप्ति होती है। मंत्र और ध्यान, ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। इस मंत्र का कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जाप करें। जप करते समय ध्यान करें कि एक शांत, सौम्य स्वरूप वाली देवी आपके सामने है। उनके हाथों में जपमाला और कमंडल है। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा है। आपके हृदय से नाभि तक एक शीतल मधुर ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। मां ब्रह्मचारिणी की अगर इस तरह से आप उपासना करते हैं तो आपके अंदर धैर्य और सहनशीलता का विकास होता है, साधना में स्थिरता आती है, अहंकार का क्षय होता है और भक्ति मार्ग पर चलना सरल हो जाता है। जिन्हें जीवन में अस्थिरता, भावनात्मक कमजोरी या इच्छाओं का बंधन सताता है, उनके लिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अमृत तुल्य है। केवल इनकी पूजा से केवल आध्यात्मिक ही नहीं, लौकिक जीवन में भी मां की कृपा अद्भुत फल देती है। जो साधक नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, उनके जीवन से भय दूर होता है, वैवाहिक जीवन में सुख आता है, परिवार में शांति बनी रहती है और कार्य क्षेत्र में स्थिरता मिलती है।
माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद है साधक केवल भौतिक सुख ही नहीं बल्कि आत्मिक सुख का भी अनुभव करे। तो भक्तों, मित्रों, भाइयों, आज हम जब माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें तो केवल मंत्र और भोग तक सीमित न रहें। अपने जीवन को देखिए, क्या यह संयमित है, क्या यह धैर्यवान है, क्या हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं। यदि उत्तर नहीं है तो यही साधना का अवसर है। माँ से प्रार्थना कीजिए, हे माँ, हमें संयम दो, धैर्य दो, ताकि हम जीवन को हर तूफान में अडिग रह सकें। अब अगला साधना का अगला रहस्य है स्वादिष्ठान चक्र का ध्यान। जब साधक बैठकर आंखें बंद करता है और नाभि के ठीक नीचे एक स्वर्णिम श्वेत 6 पंखुड़ियों वाले कमल का ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसकी भावनाएं स्थिर होने लगती हैं। इसी कमल पर माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करने से स्वादिष्ठान चक्र जागृत होता है। जब यह जागृत होता है तो भय समाप्त होता है, आत्मविश्वास प्रकट होता है, जीवन में सृजनात्मकता बढ़ती है और भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जब उन्होंने सच्चे हृदय से माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान किया तो उनके भीतर की बेचैनी समाप्त हुई। जीवन में जो अस्थिरता थी, जो इच्छाएं उन्हें बार बार खींच रही थी, वे सब धीरे धीरे शांत हो गई। माँ की कृपा से उनका मन साधना में स्थिर हो गया। तो नवरात्रि का दूसरा दिन हमें यह स्मरण दिलाता है कि केवल विश्वास काफी नहीं है, विश्वास को तपस्या में बदलना होगा, साधना में बदलना होगा। माँ ब्रह्मचारिणी हमें यही सिखाती है कि धैर्य, संयम और साधना के बिना जीवन अधूरा है। तो आइए इस दिन हम सब मिल करके माँ ब्रह्मचारिणी का स्मरण करें, उनका ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ ब्रह्मचारिणी, हमें अपनी तपस्या का अंश दीजिए, हमें धैर्य का अमृत दीजिए, हमें संयम का प्रकाश दीजिए, ताकि हमारा जीवन स्थिर, पवित्र और दिव्य बन सके। याद रखिए, पहले दिन माँ शैलपुत्री ने हमें जीवन की जड़ें दी, आज माँ ब्रह्मचारिणी ने हमें संयम और तप की दिशा दी। कल तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा हमें शक्ति और साहस देगी। इसी क्रम में 9 दिन की साधना में मूलाधार से सहस्त्रार तक ले जाकर जाएगी। हमारे वीडियो में बने रहें। जय माता दी।